मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश देन वी शुड पनिश द टर्फ एंड वी शुड पनिश लुकिंग where we can best punish them. बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल। आलू और प्याज की सैकड़ों ट्रक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं हो रही है, एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि इजाजत ही नहीं है। इंडिया जो है वो जो है बांग्लादेश का दुश्मन बन गया। वो आज सुबह कहते हैं जी हमने आपको कोई आलू प्याज नहीं देने। तो आपको लगता है अगर भारत बांग्लादेश को आलू प्याज वगैरह नहीं देता तो वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे या पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे? आलू और प्याज রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে ভারত, এমনকি আগের এলসি করা সব পণ্য আটকে। पाकिस्तान नहीं चाहता ट्रेड करना, उससे जरूरत नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उसकी जरूरत है। इसी तरह बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को बांग्लादेश की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे रिसेंटली जैसे उनकी हुकूमत चेंज हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने अडानी ने क्या किया, बिजली बंद कर दी कि भाई हमारे पहले पिछले पैसे दें आप। क्या मतलब भारत जो है वो जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे बांग्लादेश को, कोई फर्क नहीं। और इंडिया की पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। हम हैं क्या? आज भी जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस, आप वहीं के वहीं खड़े 1947 से आगे नहीं जा पा रहे। इनको ना तो चाइना पसंद करता था ना इंडिया पसंद करता था, एक अमेरिका की वजह से ये चेंज हुए थे। और अमेरिका में भी अब ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि इनको पसंद नहीं करती है, तो ये खत्म हो गया, चीज ओवर। अच्छा पाकिस्तान इन्हें बचा सकता है तो बचा लें, मुबारक हो, हम भी पसंद करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी इनको हेल्प कर दे। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। यही वजह है कि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रांग ही रखना है तो चाहे वहां पर कोई भी रूलर आए उसको भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखें। They are using trade as an instrument to change the behaviors of other nations. Narendra Modi wants to use as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं ना तो फिर मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश भारत से बढ़ चढ़कर दुश्मनी मोल ले रहा था। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोकने के लिए भारत ने अब एक और नया कदम उठा दिया है। जो बांग्लादेश भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है उसको घुटनों पर ला दिया है भारत ने। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश का आलू प्याज बंद कर दिया है। अब बांग्लादेश में भारत से आलू प्याज नहीं जाएगा, जिससे बांग्लादेशी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है और पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है। दोस्तों, पहले अडानी ने भी बांग्लादेश के प्रोपेगेंडा को देखते हुए अपने पैसे मांग लिए थे, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी, बांग्लादेश को अंधेरे में डाल दिया था। दोस्तों, अब भारत ने एक और तमाचा बांग्लादेश के मुंह पे मारा है। दोस्तों, भारत ने आलू प्याज बंद करके बांग्लादेश के मुंह पे एक तमाचा मार दिया है और उसे बता दिया कि भारत की क्या पावर है। दोस्तों, भारत ने इसका ये रीज़न दिया है कि भारत में पहले ही आलू प्याज की कमी है और यहाँ पर इसके रेट बढ़ रहे हैं, तो पहले भारत आलू प्याज की अपने लोगों की कमी पूरी करेगा, फिर उसके बाद दूसरे देश में सप्लाई करेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। है कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? बांग्लादेश की ट्रेड हो रही थी, वो तकरीबन थी कुछ 16 बिलियन डॉलर्स की ना, 14-16 ठीक है, 16 बिलियन की। तो ये ट्रेड अगर ख़त्म हो गई, आप देखेंगे बांग्लादेश में काफ़ी मतलब सिलाव वगैरह आते हैं, तो गारमेंट्स एक्सपोर्टर वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। बाकी ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं इसमें वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो इससे आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा, काहत साली आ सकती है।
और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे मतलब आम जो तबका होता है ना शहरियों का, वो अफेक्ट होता है। मतलब क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान, हमें याद है कि जो 100 रुपये 20 रुपये वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियोलॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं, हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर। पूरी दुनिया, अब देखें चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियोलॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। लेकिन यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब बड़ा। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। जमात इस्लामी के रजाकारों ने 1971 में तकरीबन कोई लाखों जो है ना स्टूडेंट को मारा। ओवरऑल जो जिनोसाइड हुआ था वो 30 लाख लोगों का था। और इस्लामिक है, ये भी बात हो रही है कि पहले मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश दोबारा मशरकी पाकिस्तान बनेगा। ये स्टेटमेंट कितनी आपको परफेक्ट नजर आती है या इसमें एक बहुत बड़ा जोक छुपा है? तो बांग्लादेश का झुकाव अगर हुआ इस्लामिक आइडियोलॉजी, फंडामेंटलिज्म और उनका जो ट्रेड है वो बेस करेगा आइडियोलॉजी पे, तो ऑब्वियसली इंडिया और उनका आपस में ताल्लुकात खराब होंगे, जो कि इंडिया को डर है। वो बजाय तरक्की करने के पीछे आएंगे, और अगर बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा तो इसका एडवांटेज इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं, इंडिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। बॉर्डर पे इंडिया ने ट्रेड बांग्लादेश के साथ सस्पेंड कर दिया, बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया, अब क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। अच्छा, ठीक है, फेलियर है वो इस तरीके से क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें। दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स ऑफ अदर नेशंस। अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश देन वी शुड पनिश द टर्फ, एंड वी शुड पनिश कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना, एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया कैरेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा। देखें, आपको अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोर्जन इज अ टूल, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। इट मींस कि इंडिया के पास ऑप्शन ज्यादा हैं इस वक्त दूसरे मुल्कों को पनिश करने के। एंड समवेयर ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी पावर में है। जब नरेंद्र मोदी पावर में नहीं रहते, हो सकता है वो 2034 तक, 2034 तक रहें। मुझे लगता है जो उनकी मैं जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देख रहा हूं और जिस अंदाज से वो पॉपुलर हैं इंडिया के लोगों के अंदर, इंडिया ने जो है वो ट्रेड रोक दी कि पाकिस्तान के साथ आपने रिलेशन बेहतर क्यों किए। प्याज नहीं मिलेंगे बांग्लादेशों से, इंडिया से, और टमाटर वगैरह, आलू वगैरह नहीं मिलेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ रुख क्या कर लिया? हसीना बेगम को उठा के भारत में क्या फेंक दिया?
इंडिया जो है बांग्लादेश का दुश्मन बन गया। वो आज सुबह कहते हैं जी हमने आपको कोई आलू प्याज नहीं देने। तो आपको लगता है अगर भारत बांग्लादेश को आलू प्याज वगैरह नहीं देता तो वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे या पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे? यार वैसे सच बात है, सियासत का इतना मुझे पता नहीं। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हाँ। आमीन। सर क्या वजह है, आप भी मतलब देखते होंगे सुनते होंगे कि हसीना जवाजे जब बांग्लादेश में वज़ीर आज़म थी तो उस वक्त तो सारी जो है वो अपना जो है ना चाबी नरेंद्र मोदी के हाथ में थी, उसकी बात मानी जा रही थी, पाकिस्तानी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, अब उनके अगेंस्ट हो गए हैं। ये तो सच है। सच है, ये तो सच है। क्या कहना चाहेंगे सर, हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या फायदा मिलेगा हमें और उन्हें? ज़ाहिर बात, ज़र मुबादला आएगा भी और जाएगा भी। गुड। और दूसरा तो इस्लामी भाई है हमारा। और ये भी सच है कि कतर से पहले ज्यादतियां बड़ी की हुई हैं बांग्लादेश के साथ। ज़ाहिर बात है। सही बात आप ऐसे दो टोटे नहीं हुए थे, किसी वजह से हुए थे। सर वैसे ऐसा नहीं भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल था उस टाइम। मतलब जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुश्किल था उनके साथ चलना हमारा। मतलब ऐसा करते तो बेहतर ही था। ये मैं नहीं कहता। हाँ। अच्छा फिर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने तो उनके साथ ट्रेड रोक दी कि आप पाकिस्तान की तरफ रुख क्यों कर रहे हो? तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो। मैं तो आपको पहले लफ्ज़ कह के होना चाहिए। तो सर अपना भारत जो है उनके नक्शे कदम में जो लोग चलते रहते हैं वो सही रहते हैं। जब फरमाया कि कुफार मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता तो बात ख़त्म। वो चाहे जितना आपको मक्खन मलाई दे उसमें भी उसका कोई मफाद है। तो सर फिर क्या लगता है, भारत ने तो रेड झंडी लहरा दी है बांग्लादेश को, क्या पता हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो। क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है, वो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर? फ्यूचर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो, इंडिया के साथ तो हर किस्म की ट्रेड खत्म हो। मतलब बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया की जो ट्रेडिंग चल रही थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए। तो सर क्या लगता है फिर हमारे पास इतनी मकदार में आलू प्याज वगैरह होंगे? देखें ज़मीन हमारे पास है, वेरी गुड, उगाती भी है। गुड। तो ये नामुमकिन नहीं है। तो फिर इसका मतलब भारत जो है वो जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे बांग्लादेश को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धमकियां कभी कभार काम कर भी जाती हैं, अगर डरपोक हुए तो डर जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।